हेलो हेलो हेलो। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपने आज का टॉपिक देख लिया होगा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भागवत गीता के ऊपर। तो दोस्तों, ये भागवत गीता असल में एक ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर है, और मोर स्पेसिफिकली एक वैष्णव स्क्रिप्चर है, जिसको अगर हम लोग इसकी स्क्रिप्ट को, इसकी लिपि को डेट में देखें तो ये लगभग आज से 1000 साल पहले इसको लिखा गया था। ठीक है। तो भगवद गीता के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आजकल बनते रहते हैं यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग इस पे पोस्ट डाल रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा-सा मैं भी गीता को एक तरीके से अपने पर्सपेक्टिव में मतलब एक तरीके से हम लोग इसके बारे में एक डीप डिस्कशन करें, एक डीप एनालिसिस करें और पता करें कि क्या इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सब सही है कि गलत है। ठीक है, तो आज हम लोग गीता के ऊपर एक तरीके से मैं गीता को एक्सपोज़ करने जा रहा हूँ, और मैं आप लोग मेरे साथ इसको भी फ़ॉलो कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा नोटिफ़िकेशन बेल दबाने के साथ-साथ। ओके, तो बिना कुछ भी टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा गीता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो गीता है, यहाँ पर ये मैंने ऑनलाइन पीडीएफ भी डाउनलोड किया है बेसिकली, ये गवर्नमेंट ऑथराइज़्ड गीता है, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये अगर हम लोग मतलब पास्ट में जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1000 साल तक पीछे ही जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देवनागरी स्क्रिप्ट असल में लगभग 1000 साल पुरानी स्क्रिप्ट है, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट असल में कश्मीरी स्क्रिप्ट है, ठीक है? तो कश्मीर में ये स्क्रिप्ट बना था, और फिर वहाँ से फिर ये बाद में पिछले 1000 साल के अंदर-अंदर ये स्क्रिप्ट यहाँ पे इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में फैली है, ठीक है? तो जिन लोगों को भी देवनागरी पढ़ने में आसानी होती है, उनके लिए ये वीडियो देखना आसान होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं। ये उस ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ जिसको हिंदी या फिर देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं आता, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोग मेरे साथ फॉलो कीजिएगा कि धृतराष्ट्र सेड संजय गैदर ऑन द सेक्रेड सॉइल ऑफ कुरुक्षेत्र ईगर टू फाइट व्हाट इज माय चैलेंज द चिल्ड्रन ऑफ पांडवा। तो असल में गीता की शुरुआत बेसिकली धृतराष्ट्र, अगर किसी ने महाभारत का थोड़ा सा भी आइडिया हुआ किसी को, तो जो महाभारत की शुरुआत होती है, मतलब सॉरी, जो कुरुक्षेत्र वॉर की शुरुआत होती है, उसी की शुरुआत नहीं, मतलब बिगिनिंग में कृष्ण अर्जुन को ये गीता सुनाता है, ठीक है? तो धृतराष्ट्र और संजय भी इसको देख रहे होते हैं, तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि कुरुक्षेत्र में अगर लड़ाई लड़ाई होगी तो फिर कैसे, मतलब क्या लड़ाई चल रही है ना, पूरा मतलब मुझे वहाँ की ग्राउंड रियलिटी सब बताओ। ठीक है, तो संजय बोलता है कि एट दैट टाइम थिंक द आर्मी ऑफ पांडवा ड्रोन अप फॉर द बैटल एंड अप्रोचिंग द्रोणाचार्य किंग दुर्योधन स्पोक दिस वर्ड। तो पांडव लोग की भी आर्मी आ गई थी, वो लोग लड़ने के लिए भाग रहे थे, तो फिर कौरवों में जो दुर्योधन है, ठीक है, तो वो जो बोलता है, मतलब अपने टीचर से, द्रोणाचार्य से, बिहोल्ड मास्टर द माइटी आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु अरेड फॉर बैटल बाय योर टैलेंटेड पीपल धृष्टद्युम्न सन ऑफ द्रुपद। तो असल में बात ये है कि अ, दुर्योधन बोल रहा है कि देखो ये बहुत बड़ी आर्मी आ रही है आपकी तरफ, है ना, इसमें बहुत सारे लोग हैं, धृष्टद्युम्न द्रुपद है वगैरह वगैरह, ठीक है? और देयर आर इन दिस आर्मी हीरोज, यहाँ पे ये जो पूरा ये जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये बस उनके वॉरियर्स के बारे में सारा के सारा यहाँ पे एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टॉपिक के हिसाब से, ठीक है? वो अपने वॉरियर्स, मतलब अपनी सेना को और पांडवों की सेना को दुर्योधन तौल रहा होता है, कंपेयर कर रहा होता है, ठीक है, कि किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग चल चल रहे हैं आगे, बढ़ते 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 यहाँ पे अभी आर्मी के बारे में ही डिस्कशन चल रहा है। तो कृष्णा की यहाँ पे बात आ रही है, ब्लू कॉन्शियल, कृष्णा ने अपना कॉन्शियल बजाया, शंख बजाया, फिर से अर्जुन ने भी बजाता है, फिर ऐसा वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से युद्ध का आगाज होने वाला है, लड़ना चलना चालू है यहाँ पर, ठीक है? टेरिबल साउंड ऐसा बोल रहे हैं, फिर सीइंग योर सन्स अगेंस्ट हिम एंड कीपिंग देयर केयरफुली ऑफ द वॉरियर। सर की तो यहाँ पर अर्जुन, यहाँ से लगभग यही से स्टार्ट होता है गीता के ऊपर, कि ये अर्जुन के मन में संशय पैदा होता है। अर्जुन बोलता है कि कृष्णा, हमारे यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मतलब हमारे अपने लोग हैं, ठीक है, तो मेरा जो लिम्स है, मतलब जो मेरे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ठीक है, मेरा जबान मतलब निकल, मतलब जबान कट जा रही है एक तरीके से, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, सब ऐसी तैसी हुई पड़ी है मेरी। तो गांडीव जो मेरे हाथ से फिसल रहा है, मैं स्किन टू बर्न हो रहा है, मेरे स्किन में पूरा ब्रेन जल रहा है, मतलब मेरा दिमाग चकरा रहा है, मेरा शरीर मतलब जल रहा है वगैरह वगैरह, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता इस तरीके से। तो क्योंकि अर्जुन जो थोड़ा यहाँ पर डरपोक टाइप से बिहेव कर रहा है, पर ठीक है, क्या करे। हाँ, फिर इसके बाद केशव से अपने दुख को बयां, अर्जुन यहाँ पे बहुत ही लेजिटिमेट सवाल पूछ रहा है कि मुझे जीतने हारने की कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, जीतने की कोई लालच नहीं है मेरे अंदर, मेरे के अंदर राज्य पाने का कोई लालच नहीं है, मेरे अंदर कोई प्लेजर का कोई लालच नहीं है, ठीक है? मैं क्या करूंगा किंगडम या फिर लग्जरी लाइफ लेकर के, अगर क्या सब लोग मारे जाएंगे तो, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं।
So the body boy who say we covered the throne like some pleasures so grand uncle. तो यहाँ पर आपसी में रिलेशन यहाँ पर मतलब जितने भी ब्लड रिलेशन है सब आपस में लड़ रहा है तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर मधु मधु को मारता है ऐसा कोई असुर वाला एक कहानी बना दिया गया पौराणिक कथा जो कि बहुत ही खराब है वैसे, लेकिन बना दिया गया है कहानी। वैष्णव पिक्चर्स में आपको ये बहुत मिलेगा। हार्ड वी हैप्पी इसलिए मतलब हम लोग कैसे खुश रहेंगे, खुश तो रह भी नहीं पाएंगे। तो अर्जुन की बातें बहुत ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग अपने लोग को ही मार देंगे तो हम लोग अगर राज्य पाठ भी मिल जाएगा तो हम लोग कौन सा खुश रहेंगे, ठीक है, तब कुछ तो खत्म ही हो जाएगा। ये वो कृष्ण इससे मुझे नहीं लड़ना है वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे फैमिली वर्च्यू मिथिला वाइस से इंटायर ऐसा कुछ भी है। While Krishna women family become corrupt, they will corruption of women or descended basically they cause the intermixture of caste। यहाँ पर अर्जुन इस बात की चिंता जता रहा कि कास्ट का इंटरमिक्सचर हो जाएगा, शायद वो कास्ट वाला जो वही है वो क्या बोलते हैं एंडोगेमी, ठीक है, अपने ही मतलब कास्ट में शादी करना, शायद उसी चीज को लेकर के अर्जुन यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद की चिंता की कहीं कास्ट मिक्स ना हो जाए, ठीक है। मिक्सचर ऑफ ब्लड है ना, देखिए बोला कि ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं एक रेसिज्म टाइप का यहाँ पर एंगल देख सकते हो कि अर्जुन को इस बात की चिंता है कि ब्लड मिक्स ना हो जाए, क्योंकि इसके हिसाब से जो अगर ब्लड मिक्स हो जाएगा तो डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द रेस, तो मतलब डैम्स मतलब ये जो खून की मिलावट होने मतलब जब मिल जाते हैं तो फिर रेस खत्म हो जाती है, मतलब जो भी रिवर्स वगैरह वो सब बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन अर्जुन का यहाँ पर ये व्यू पॉइंट है क्योंकि अर्जुन को यही सब सिखा के बड़ा किया गया है। रिप्लाई ऑफिस राइस इन वाटर शट तरफ मींस देयर इज आल्सो, तो पूरा रेस खत्म हो जाता है, ऐसा वो बोल रहा है। काफी मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब है ना खराबी चीज है बेसिकली, इनडायरेक्टली वो तो वही बोल रहा है। ही विल ब्रिंगिंग अबाउट इंटरमिक्सचर ऑफ कास्ट, तो बोल रहा है कि कास्ट के इंटरमिक्सचर नहीं होना चाहिए वरना उससे बहुत सारे मतलब गलत चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो अगेन ये जानबूझ करके शायद अर्जुन यहाँ पर कास्ट की आपस में जो मतलब जो शादी वादी करना होता है उसके बारे में ये ईविल बोल रहा है कि कुछ गलत बोल रहा है, निंदा कर रहा है। तो लॉन्ग इज कास्ट ट्रेडिशन ऑफ फैमिली कस्टम ऑफ किलर्स ऑफ किंग्समैन गॉन स्टिक, ये किसी कस्टम की बात कर रहा है कि कोई कास्ट सिस्टम में कोई कस्टम चल रहा था तो वो सब खत्म हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली इनके मतलब अर्जुन के नजर में कम से कम है ना कास्ट सिस्टम एक अच्छी चीज है, मतलब उसमें आपका कास्ट में कोई मतलब आपस में शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा एटलीस्ट अर्जुन की बातों से तो यही सब कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। कृष्णा वी हियर दैट मैन हु हैव लॉस्ट द फैमिली ट्रेडिशन दे विल हेल्प फॉर इनफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। हालांकि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि गीता में कि हेवन और हेल का कोई असल में कोई मीनिंग है ही नहीं, ठीक है, वो मीनिंगलेस है असल में, और ये मैं बताऊंगा आपके सामने। तो अर्जुन के हिसाब से कोई फैमिली ट्रेडिशन को छोड़ दे रहा है तो वो हेल में जिएगा, ठीक है। तो ये असल में ये फैमिलीवाद है, मतलब एक तरीके से ट्रेडिशनलिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, परंपरावादी, ठीक है। जो परंपरावादी लोग होते हैं उन लोग ये मांगे चलते हैं कि ये मांगे चलते हैं कि अगर परंपरा टूट जाएगी किसी भी कारण से तो फिर तुमको नरक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्जुन यहाँ पर एक परंपरावादी की तरह बात कर रहा है, ठीक है। बुद्धिमान हो गए महान पाप करने तैयार हो गए, वाट ए पीटी पोजेशन इंटेलिजेंस, बोल रहा है कि हम लोग बुद्धिमान हो गए भी लड़ने के लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो भाई अगर बुद्धि होती तुम लोग के अंदर तो भाई लड़ाई उड़ाई कभी होती ही नहीं, ठीक है। तो खैर जो भी है सबको एक सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं ऐसे कि लड़ना छड़ना सब कुछ है। तो अब यहाँ पे लड़ना की बात यहाँ पे आ चुकी है, तो वैसा तो गीता किल में संजय से तो फिर अब राजू लड़ने की कोशिश नहीं करता है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है फिर तुम्हारा ये। कृष्णा भी बोलता है अर्जुन से कि हु वाज मेंशन बिफोर ओवर पीटी, है ना। पीटी मतलब उसमें बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं व्याप्त, यहाँ करुणा नहीं होती, करुणा का मतलब यहाँ पे कंपैशन होता है, ठीक है। पीटी मतलब उसको बहुत ही ज्यादा मतलब दया आ रही है एक तरीके से, ये बोलते तो व्याकुल हो चुका है बहुत ज्यादा से और दुख से भर चुका है, बैंड बज चुकी है उसकी, ठीक है। प्लस सौरभ हे अर्जुन, तो इस समय में श्री भगवान से भगवान इसको बोला जा रहा है कृष्णा को, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से कृष्णा कोई भगवान नहीं है, ठीक है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। अर्जुन हु हैज द इंस्पिरेशन ओवरटेकन यू एट दिस ऑड आवर, तो बोला तू तुझे इस समय में किस मोह हेतु, मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, तुझे किस कारण से मतलब तुझे मोह हो गया है, ठीक है, क्या हो गया। इट इज शन बाय नोबल सोल से बोल रहा है क्योंकि ना तो श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आधारचारी से ना स्वर्ग को देने वाला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कृष्णा क्या कर रहा है, अर्जुन को स्वर्ग का लालच दे, स्वर्ग के बहाने अर्जुन को ललचाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, ठीक है। ना ही कीर्ति को करने वाला है कोई नॉर फेम टू यू, तो बेसिकली अर्जुन को डराने की कोशिश कर रहा है कि तुझे कोई फेम नहीं मिलेगा, तुझे कोई हेवन नहीं मिलेगा। जो श्रेष्ठ लोग हैं वो लोग भी इस चीज को मतलब नहीं मतलब सपोर्ट नहीं करते कि तुम डर जाओ युद्ध से, ठीक है। असल में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो लड़ने की कोशिश ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि लड़ने का मतलब हिंसा खराब है, हिंसा होती है, खराबी होती है ना। लाखों लोग मार जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, है ना, औरतें विधवा हो जाती है, बहुत नुकसान होता है, खून खराब होता है। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो लड़ने की कोशिश ही नहीं करते, वो लड़ाई झगड़ा हथियार वगैरह सबको त्याग देते, ठीक है। वो असल में होते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति। लेकिन कृष्णा की नजर में श्रेष्ठ वो है जो लड़ाई झगड़ा करे, मार काट मचाए, जो जस्टिस के लिए लड़े, इस टाइप का, जो युद्ध लड़े वो वाला, ठीक है। तो ये कोई श्रेष्ठ होने का मतलब पुरुष, ये श्रेष्ठ होने का लक्षण नहीं है, ठीक है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कभी लड़ेगा ही नहीं, वो हथियार त्याग देगा, जान दे देगा, लेकिन वो कभी नहीं लड़ेगा कभी, है ना, चाहे वो किसी भी चीज के लिए क्यों ना हो, ठीक है।
इसलिए है अर्जुन नपुंसक तो फिर ये अनमैनीलेस अर्जुन, यहाँ पे वही मैस्कुलिनिटी वाला एंगल आ गया कि तुम मर्द बनो, ठीक है, नामर्द मत बनो, मर्द बनो, और फिर इसके बाद तुम्हें ये सब अपने कर्तव्य वगैरह जो भी तुम्हारा जो ड्यूटी है उसको मतलब फॉलो करो, मारो काटो, ठीक है। हाउ कृष्णा शेयर लाइक फायर, भीष्म द्रोण भी बोला मैं अपने भीम द्रोण से कैसे लड़ूंगा, मतलब अपने दादा जो अर्जुन के दादा थे भीष्म या फिर द्रोण थे उनसे मैं कैसे लड़ूंगा वगैरह वगैरह, ठीक है। मेरी बेरू जैसे माँ इन द वर्ल्ड विदाउट सेइंग दिस नोबल एल्डर्स, तो भी बोल रहा है कि मैं अपने दादा परदादा को मारने की जगह में भाई मैं भीख मांगना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक है, क्यों फायदा, मैं इनको क्यों मारूं। प्रेफरेबल फॉर अस, अब मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ कि भाई हम लोग के लिए क्या सही है, ठीक है, हम लोग फाइट करना चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉट डू वी नो वेदर वी शेल वी नो वेदर शेयर दे विल कॉन्कर अस, ये बात सही बोली अर्जुन ने कि क्योंकि लड़ाई जब होती है तो 50-50 चांस होता है कि सामने वाला जीतेगा तो सामने वाला हारेगा, ठीक है, तो जीत हार तो तुम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते लड़ाई होने से पहले, ठीक है। दिस वेरी सेंस ऑफ धृतराष्ट्र किलिंग whom we don't even wish to live, standing in the enemy line, तो बेसिकली वो धृतराष्ट्र के जो बेटे लोग हैं सब है उनको मार तो दोगे लेकिन वो अपने भाइयों का ही कत्ल कर रहा है, ठीक है, तो उसमें मतलब कोई खुशी नहीं मिलेगी एक तरीके से। टेंटेड बाय द वॉइस ऑफ पेंट हंड्रेड इन माय माइंड पजल विद रिगार्ड टू ड्यूटी, यहाँ पर मेरा माइंड पूरी तरह थर्रा गया, ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, ठीक है। टेल मी विच इज डिसाइडेडली गुड, मुझे क्या है जो मुझे करना चाहिए, आई एम योर डिसाइपल। अर्जुन अपने आप को कृष्णा का मतलब डिसाइपल मतलब शिष्य बनाने दे रहा है, स्टूडेंट बनाने दे रहा है, तो प्रे इंस्ट्रक्ट मी हु पुट माय सेल्फ इनटू योर हैंड, मैं आपको अपने आप को आप में से अपने आप को आपके हाथों में फेंक देता हूँ, भाई बताओ मुझे क्या करना है, ठीक है। अगेन वो अर्जुन यहाँ पे बस रोए पड़ा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब अर्जुन यहाँ पे वो बोलेगा, सॉरी कृष्णा बोलेगा यहाँ पर टीआर में, तो भगवान बोलता है, वही कृष्णा बोलता है, यू ग्रीव ओवर दोज हु शुड नॉट बी ग्रीव फॉर, है ना, तो तू यहाँ बोल रहा है कि तू शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, तो बोल रहा है कि तू ऐसे लोगों के लिए चिंता कर रहा है जो चिंता करने के लायक नहीं है, ठीक है। और ग्रीव फॉर एंड येट स्पीक लाइक दोज द लर्न, एंड येट स्पीक लाइक द लर्न, और तुम ऐसे बात करते जैसे कोई बहुत बड़ा मतलब पंडित बोल रहा है, ठीक है। वाइज मैन डू नॉट सोरो अबाउट द डेड ऑफ द लिविंग, तो बोल रहे हैं कि जो समझदार लोग होते हैं, ठीक है, पंडित लोग होते हैं वो लोग पन्न शब्द मतलब असल में विजडम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, पाली भाषा में विजडम को पन्न बोलते हैं, ठीक है। तो पंडित का मतलब हो जाता है जिसके पास विजडम हो, ठीक है, तो इसलिए इसलिए हम लोग वाइज मैन को यहाँ ट्रांसलेट करके यहाँ पे पंडित लिखा गया, ठीक है, तो मैं पाली भाषा से ये शब्द आया है पन्न, सील समाधि पन्न, अगर किसी ने बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ा हो तो उसे पता होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डेड ऑफ द लिविंग, तो वाइज मैन जो होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, वो ना ही मरे हुए के ऊपर शोक करते हैं ना ही जिंदा रहने वाले के ऊपर शोक करते हैं, ठीक है। तो ये बात करेक्ट है, वो शोक नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो लड़ाई भी नहीं करते, ठीक है, कभी किसी वो कोई भी समझदार व्यक्ति कोई पंडित होगा तो कभी लड़ाई नहीं करेगा, चाहे किसी भी चीज के लिए क्यों ना हो, ठीक है, हथियार नहीं उठाएगा क्योंकि उससे खून खराब होगा, ठीक है, हिंसा कभी नहीं करेगा। इन फैक्ट देयर वाज नेवर अ टाइम व्हेन आई वाज नॉट और व्हेन यू दिस किंग्स वर नॉट, तो बोल रहा है कि ना ही ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये लोग राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, तो बेसिकली बोल रहा है कि ऐसा नहीं था कि पहले राजा नहीं थे और ऐसा नहीं होगा कि आगे भी राजा नहीं रहेंगे। तो असल में अगर हम लोग इसको फैक्चुअली चेक करें स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर कृष्णा पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है, क्योंकि आज के समय में कोई भी राजा नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा समय आ ही गया जब कोई राजा महाराजा नहीं बचे, राजा महाराजा का सिस्टम है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अलग अलग सिस्टम आ गए, डेमोक्रेसी आ गया, कम्युनलिज्म आ गया, डिक्टेटरशिप आ गया, है ना, बहुत सारे देश बन चुके हैं, लेकिन एक भी राजा उनमें तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो कृष्णा का अगर ये स्टेटमेंट अगर ये दावा कर रहा है वो कि हम सब नहीं रहेंगे आगे समय में, मतलब ये सब राजा महाराजा लोग, है ना, तो ये पूरी तरह से झूठ है, ठीक है। अगर कृष्णा आज पैदा हुआ होता तो आज वो देख के दंग रह जाता कि आज के समय कोई राजा बचा ही नहीं, ठीक है, सिस्टम ही अलग हो चुका है। तो कृष्णा यहाँ पर अपने हिसाब से जैसा उसको ठीक लगता है वैसा वो बोल रहा है। जस्ट एज बॉयहुड यूथ एंड ओल्ड एज आर एट्रीब्यूटेड टू द सोल थ्रू हिज बॉडी, अब यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे जीवात्मा की, यहाँ पर जीवात्मा की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये लोग सोल पे बिलीव करते हैं, ठीक है, गीता जो है सोल को प्रमोट करता है। तो बॉयहुड यूथ एंड ओल्ड एज, यहाँ पर बॉडी इवन सो इट अटेंड्स अनदर बॉडी, द वाइज मैन डज नॉट गेट डिल्यूटेड अबाउट दिस। अब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई ये जो सोल है ये बॉडी को चेंज कर लेता है, ठीक है, शरीर की प्राप्ति होती है तो शरीर जो सोल है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में भागता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है असल में अगर आप उपनिषद पढ़ोगे तो उपनिषद में ऐसा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में भागने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि सोल ही मतलब सब कुछ है, ठीक है, वही मतलब सब कुछ है, मतलब ब्राह्मण है जो लोग बोलते हैं उपनिषद वाले, ठीक है। और बाहर की दुनिया जो है माया है, ठीक है, तो ये कहीं भागती नहीं है ये सोल, ये वही चीज है, बस इसको रियलाइज करना होता है कि आई एम दिस आई एम दैट, ओके। तो लेकिन ये गीता के स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि गीता मानती है कि सोल जो होता है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में भागता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो ये उपनिषद से थोड़ा सा यहाँ पर ये जो गीता है ये अलग हो जाती है इस मामले में, ठीक है, सोल की बॉडी। तो बोल रहा है कि ये जो शरीर है इससे ढका हुआ है सोल, तो इसकी वजह से यहाँ पर मतलब पैदा होना, ठीक है, जीवा बॉयहुड मतलब
बालकपन लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्फेंट होना चाहिए था, इन्फेंट यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। कृष्णा शायद जानबूझ करके एक नवजात शिशु का यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है। वो बालकपन बोल रहा है, जवानी वृद्धावस्था बोल रहा है, लेकिन वो जो पैदा हुआ है, जो वो नवजात शिशु, उसका इस श्लोक में कोई मतलब मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, किसी को मेंशन नहीं किया इसने जानबूझ करके। तो बोलते कोई पंडित लोग जो है ये तो जो धीर पुरुष होते हैं मोहित नहीं होते। खैर, ये कृष्णा का अपना व्यू पॉइंट है, जो भी वो बोल रहा है। द कॉन्टेक्ट बिटवीन द सेंसेस एंड देयर ऑब्जेक्ट विच गिव राइज टू द फीलिंग ऑफ हीट एंड कोल्ड। ये बोल रहा है कि जो सेंसेस होते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यही जो फीलिंग प्रोवाइड करते हैं हीट एंड कोल्ड के ऊपर। अब ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि हीट और कोल्ड तो भाई मौसम के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये बात ये मतलब सेंसेस और ऑब्जेक्ट्स की कॉन्टेक्ट के बीच की बात कर रहा है, लेकिन वो स्पेसिफिकली नहीं बता रहा। मतलब ये है कि कौन से सेंसेस के बीच में और कौन से ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। ये ऊपर ऊपर का ही मतलब बात कर रहा है, थोड़ा सा स्पेसिफिक कृष्णा को यहाँ पे बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, ठीक है। क्योंकि बहुत सेंसेस बहुत कुछ होते हैं और ऑब्जेक्ट भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा स्पेसिफिक नहीं जा रहा है, बस ऊपर ऊपर की बातें कर रहा है। विच गिव राइज टू फीलिंग ऑफ हीट एंड कोल्ड, ठीक है। हीट एंड कोल्ड बेसिकली हमें हमारे शरीर से पता चलता है, मतलब ठंडी और गर्मी, ठीक है, ये हमारे शरीर को पता चलता है, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे कि हमारे आंखों से हम नहीं जान सकते भाई कि गर्म है कि ठंडा है, ठीक है। हम अपने कानों से नहीं जान सकते, हम अपने जीभ से नहीं जान सकते, ठीक है, ये सब चीजों को। अगर हमें हीट एंड कोल्ड पता करना है तो हमें उसके लिए शरीर से हमें पता चलता है कि गर्म है कि ठंडा है, ठीक है। प्लेजर एंड पेन एक्सेट्रा बोल रहे कि प्लेजर एंड पेन इससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्लेजर और पेन इससे प्रोड्यूस होता है, मतलब सेंस कॉन्टेक्ट की वजह से, जो कि कुछ हद तक करेक्ट है, लेकिन अगेन ये स्पेसिफिकली कृष्णा ने नहीं बताया है, इसने कहीं से सुन के ये सब बोल दिया, ठीक है। ट्रांसनेटरी एंड फ्लीटिंग, तो ये बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट वगैरह ये सब है, ये फ्लीटिंग है कॉन्टैक्ट वगैरह, देयर फॉर अर्जुन इग्नोर देम, बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट को इग्नोर कर दो, ठीक है, जो भी संपर्क वगैरह हो रहे हैं। तो अगर वो इग्नोर, तो ये कृष्णा यहाँ पे ये समझ नहीं रहा है कि अगर अर्जुन ये सब कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी यहाँ पे बोल रहा है संपर्क को, अगर उसको वो इग्नोर कर देगा तो फिर वो लड़ नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि वो लड़ भी रहा है तो इसी संपर्क के माध्यम से लड़ रहा है, ठीक है। मतलब अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से ही वो लड़ेगा। तो अगर कृष्णा उसको बोलेगा कि ये सब जो कॉन्टैक्ट है सेंसेस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन सबको इग्नोर कर दो, तो फिर अर्जुन के ऊपर, मतलब अर्जुन के अंदर फिर मोटिवेशन, मतलब अर्जुन फिर कोई कर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो छोड़ देगा सब कुछ, मतलब इग्नोर करने के लिए, ठीक है। तो इस कृष्णा बोल तो रहा है, लेकिन वो इस चीज का मतलब वो नहीं समझ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। द वाइज मैन टू हुम पेन एंड प्लेजर आर अलाइक, तो वैसे कोई भी पंडित व्यक्ति है जिसके लिए पेन और प्लेजर एक समान है। अगेन, प्लेन और प्लेजर कभी एक समान नहीं होते, प्लेजर प्लेजर होता है, पेन पेन होता है। कृष्णा जबरदस्ती यहाँ पर दोनों को एक समान ट्रीट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब पहली बात तो प्लेजर और पेन में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। प्लेजर मतलब एक तरीके से अच्छा अनुभव होता है, और पेन मतलब दुखद होता है, ठीक है, मतलब दुख अनुभव होता है। तो इन लोग को एग्जैक्टली ट्रीट करना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों में अंतर है। लेकिन ये हो सकता है कि दो कोई व्यक्ति इन दोनों को मतलब चुपचाप सहता रहे, दोनों से, है, दोनों से उसको असर ना पड़े, ऐसा। एंड हु इज नॉट टॉर्मेंटेड बाय दिस कॉन्टैक्ट, बोल रहा है कि इस कॉन्टैक्ट से ये जो संपर्क हो रहा है इससे मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो बिकम्स एलिजिबल फॉर इमोर्टैलिटी। अब यहाँ पर इमोर्टैलिटी की यहाँ पे बात चल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट इसने जो भी कहीं से भी बोला हो कि इमोर्टैलिटी कैसे एलिजिबल हो जाता है, तो फिर ये जो लाइन है, बिकम्स एलिजिबल फॉर मॉर्टेलिटी, अब यही लाइन आगे जाके कृष्णा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा, ठीक है। आगे जाके मतलब गीता में इसके विपरीत कुछ बोलेगा वो, ठीक है। क्योंकि कॉन्टैक्ट जो होता है बेसिकली वो शरीर के माध्यम से होता है, ठीक है। तो शरीर तो भाई मोर्टल चीज है। तो कृष्णा अभी यहाँ पर इस सब चीजों को एक तरीके से खुद ही अपने स्टेटमेंट को वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा आगे चल के, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द अनरियल हैज नो एग्जिस्टेंस, जो अनरियल चीज है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगेन ये डिपेंड करता है भाई कि तुम अनरियल को या फिर एग्जिस्टेंस को, है ना। मतलब ये जो एग्जिस्टेंस है और अनरियल, ये सब मतलब रियल अनरियल एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस, इसको तुम किस तरीके से डिफाइन करते हो, ठीक है, इसकी क्या परिभाषा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह की स्टेटमेंट देता है कि द अनरियल हैज नो एग्जिस्टेंस, तो पहली बात तो उसे सब चीजों की परिभाषा देनी चाहिए, ठीक है, वरना सामने वाला अपने हिसाब से उसको उसका मतलब निकालेगा, ठीक है, और फिर कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा। एंड द रियल नेवर सीजेस टू बी, तो बोला जो रियल है वो कभी सीज नहीं करता है। अगेन, रियल और रियल को अनरियल को डिफाइन करना चाहिए था पहले कृष्णा को, लेकिन शायद उसे इन चीजों की परिभाषा नहीं मालूम है, वो सुनी सुनाई चीज यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। द रियलिटी ऑफ बोथ हैज दस बीन परसीव्ड बाय सीयर्स ऑफ ट्रूथ, तो जो सत्य के पीछे भागते हैं, ठीक है, जो कि जानने की कोशिश करते हैं सत्य को, तो वो इनकी रियलिटी को देख लेते हैं, मतलब रियल अनरियल वगैरह ये सब का, ठीक है। लेकिन अगेन, देखने के लिए पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए कि वो असल में है क्या, ठीक है, क्या रियल है क्या अनरियल है, कैसे डिसाइड करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब पता होना चाहिए। ऑब्वियसली कृष्णा के स्टेटमेंट से तो कुछ पता नहीं चल रहा कि कृष्णा को ये सब चीजों का कोई भी आइडिया है कि नहीं, ठीक है।
नो दैट अलोन टू बी इम्पेरिशेबल, अगेन यहाँ पे सोल वाला आ गया, सोल परमात्मा वाला, ठीक है। नाश रही तो उसको जान, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, ये ओमनी प्रेजेंट की बात कर रहा है कि कोई चीज है जो कि ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा कृष्णा दावा कर रहा है, ठीक है। नो दैट अलोन टू बी इम्पेरिशेबल, कोई उसको जानो कि वो इम्पेरिशेबल है, विच प्रिवेंट्स दिस यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स से तुम्हें जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। अगेन ये थोड़ा सा मतलब उपनिषदों के अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि उपनिषद जो है वो बाहरी दुनिया को रियल नहीं मानते, ठीक है, उसको हमेशा बदलता हुआ इल्यूजन माया, ठीक है, वो माया मानते हैं, ठीक है। लेकिन गीता ये बोलता है कि अ, इस पूरे यूनिवर्स में एक ओमनी प्रेजेंट चीज है, ठीक है, उस चीज को तू जान। तो अब यूनिवर्स की मतलब बाहर की चीजों को तुम माया नहीं बोल सकते, ठीक है, तुम्हें उसे भी रियल बोलना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह मतलब ये जो सोल है, जिसको बोल रहा है कि ओमनी प्रेजेंट जो भगवान है वही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इल्यूजन और माया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। तो उपनिषद और गीता यहाँ पर एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। आप लोग, अगर आप लोग उपनिषद और गीता साथ साथ पढ़ोगे तो यहाँ इस लाइन में, है ना, तो इसमें आपको विरोधाभास नजर आएगा, ठीक है। फॉर नो वन हैज पावर टू डिस्ट्रॉय दिस इंडिस्ट्रक्टिबल सब्सटेंस, अब ये बोल रहा है कि सब्सटेंस पे बिलीव करता है कि ऐसा कोई किसी के पास पावर नहीं है इस सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने का। तो क्या कृष्णा के पास भी कोई पावर नहीं है क्या इस सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने का, अगर कृष्णा की बातों को फॉलो किया जाए तो खैर अभी देखते हैं आगे वो क्या बोलता है। तो पहले बात तो वो दावा करने की कोशिश कर रहा है कि कोई चीज है मतलब शरीर के अंदर, ठीक है, तो ये एक दावा है। All these bodies pertaining to the imperishable, indefinable internal soul are spoken or the perishable therefore agent of fire। तो जो भी वो ये बोल ऐसा कहा जाता है, ठीक है, तो ना कहे गए हैं, ठीक है, तो कहे गए मगर कही हुई बातों को कृष्णा यहाँ पे दोहरा रहा है बस, ठीक है, तो खुद का कोई नॉलेज नहीं है, ये दूसरे के कहे हुए शब्दों को अपने शब्द की तरफ प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑल दिस बॉडीज पर्टेन टू द इम्पेरिशेबल, बोला जाता है कि इन शरीरों को मतलब नाश हो जाने वाला, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाने वाला, खत्म हो जाने वाला बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कहा गया है इन शरीरों को, तो भाई तो फिर तुझे लड़ना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से पेरिशेबल, तो जो भी बोल रहा है वो ठीक है। दे आर बोथ इग्नोरेंट हु नोज द सोल टू बी कैपेबल ऑफ किलिंग। तो ये बोल रहा है कि वो इग्नोरेंट व्यक्ति है, मतलब वो मूर्ख व्यक्ति है जो कि सोचता है कि सोल है किसी को मार सकता है, ठीक है, मतलब उसमें ऐसी क्षमता भी है किसी को मारने की, तो ये बेवकूफ है, ठीक है, मतलब सोल किसी को मार नहीं सकता, ठीक है, ना ही वो मार सकता है ना ही वो डिफेंड कर सकता है, ऐसा बोलो। एंड यू टेक्स इट इज एज किल, और कोई ये अगर समझता है कि सोल मर जाता है ना, कोई सोल को मार देता है, तो फिर ये वो मूर्ख है, ठीक है। फॉर वेरीली द सोल नाइदर किल्स नॉर इज किल, तो मतलब सोल ना ही मारता है ना ही खुद मरता है, ऐसा बोलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये कृष्णा ने ठीक है, मतलब ये सही बोला कि वो ना मारता है ना मरता है, ठीक है, अपने हिसाब से, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं करता है, ठीक है, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको और मतलब एक्सप्लेन मतलब थोड़ा सा और चीज दूसरे साइड को भी इससे कवर करना चाहिए था, लेकिन इसने थोड़ा सा एक तरफा बात किया है। द सोल इज नेवर बोर्न नॉट डाई, ठीक है, तो बोला कि सोल जो है कभी पैदा नहीं होता ना ही कभी मरता है, ठीक है। वही जन्म काल में ना ही जन्मता ना ही मरता है, तो ऐसा बोल रहा है कि सोल कभी मरता नहीं ना ही कभी पैदा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है नहीं तो फिर मतलब इसका मतलब तो सोल जो हो गया इटर्नल हो गया, ठीक है, और इटर्नल हो गया तो इसका मतलब ये कि उसको कोई बनाने वाला है नहीं, यानी कि इसका मतलब ये है कि सोल का कोई क्रिएटर है ही नहीं, तो फिर ये सोल कहाँ से आ गया, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे मेन क्वेश्चन यही खड़ा होता है, ठीक है, कि अगर सोल कभी पैदा ही नहीं होता है ना ही कभी मरता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसका कोई मतलब शुरुआती पॉइंट नहीं है, ठीक है, बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। तो कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, अगर वो इटर्नल है तो फिर क्रिएटर ऑफ द सोल मतलब क्रिएटर क्या हुआ फिर, मतलब क्रिएटर का रोल क्या हुआ फिर, तो ठीक है। तो सोल को किसी ने बनाया नहीं होगा तो कोई क्रिएटर नहीं हुआ सोल का, ठीक है, मेन यहाँ पे ये पॉइंट है। नॉट ओनली बिकम ओनली आफ्टर बीइंग बोर्न, ऐसा नहीं कि उत्पन्न होकर फिर से होने वाला ही है, मतलब ये फिर ऐसा नहीं है कि ये फिर से उत्पन्न हो जाता है वगैरह, ऐसा कुछ है। फॉर इट इज अनबॉर्न, अगर अजन्मा बोल दिया, इटर्नल बोल दिया, अगेन एवर लास्टिंग, हमेशा लास्ट करता है, एंशियंट है, पुराना है, इवन दो द बॉडी इज स्लेन द सोल इज नॉट। तो बेसिकली कृष्णा क्या कर रहा है, जो सोल है उसको इनविंसिबल दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो पूरी तरह से इनविंसिबल है, उससे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैसे ही मैंने कहा भी, तो सोल का कोई क्रिएटर नहीं है और सोल का फिर किसी चीज से लेना देना होगा ही नहीं, क्योंकि सोल तो अपने आप में ही मतलब इटर्नल है, एवर लास्टिंग अनबॉर्न है, ठीक है। जब कोई बनाने वाला है ही नहीं सोल का, तो फिर सोल का भाई मतलब कृष्णा से क्या लेना देना, ठीक है, मतलब सोल तो इंडिपेंडेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन को ये सवाल पूछना चाहिए था कि अगर भाई सोल ऐसा ही है तो फिर तू भला सोल के बारे में क्यों ये सब बातें कर रहा है, सोल का तुझसे क्या लेना देना, ठीक है। अर्जुन द मैन हु नोज द सोल टू बी इम्पेरिशेबल इंटरनल एंड फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डीके, ठीक है, ही whom he cause the cause to be killed, he whom he will kill। तो बेसिकली अर्जुन को बस ये मानने के लिए बोल रहा है कि अगर तुम ये मान के चलोगे कि सोल जो है इटर्नल होता है, बर्थ एंड डीके इसका नहीं होता, ठीक है, तो भला कौन किसको मारेगा, ठीक है, मतलब कौन किसको मार रहा है, ठीक है, वो किसको मार रहा है या फिर सामने वाला तुझे किसको मार रहा है, ठीक है, कौन किसको मार रहा है ये पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगेन यहाँ पे सोल को जो इसने इंटरनल बोल दिया, फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डीके बोल दिया,
असल में ये कहीं न कहीं बोल रहा है कृष्णा यहाँ पर कि आत्मा को ऑलरेडी मोक्ष मिला हुआ है, ठीक है? क्योंकि मोक्ष का जो डेफिनेशन है, जितने भी अगर आप वैष्णव स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, तो उसमें या फिर शैव स्क्रिप्चर्स भी अगर आप लोग पढ़ेंगे, तो उसमें साफ-साफ लिखा है कि मोक्ष का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डीके, ठीक है? मतलब जो जन्म-मृत्यु से आज़ाद हो, ठीक है? तो और कृष्णा लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आत्मा ऑलरेडी है पहले, ठीक है? वो इटर्नल है ऑब्वियसली, ऑलरेडी है आज़ाद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा को ऑलरेडी मोक्ष मिला हुआ है, ठीक है? वो ऑलरेडी मोक्ष की स्थिति में है, ठीक है? क्योंकि उसका जन्म-मरण नहीं होता, वो इटर्नल है, कुछ नहीं होता उसको। तो जब आत्मा को ऑलरेडी मोक्ष मिला हुआ है, तो भाई फिर कर्म करने का मतलब क्या हुआ? है ना? जो कृष्णा बाबा बोलता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आखिर उसका मतलब क्या हुआ फिर तो? मतलब हम लोग कर्म करेंगे भी तो भी उसपे सोल पे क्या असर पड़ेगा? सोल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर कृष्णा है इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है? उसने सोल को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है, ये कर्म की जो ज़रूरत है, जो कर्म करने की जो ज़रूरत है कर्म करने की, उसकी नीड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है? कि अब कर्म करो या ना करो बात एक ही है, क्योंकि सोल पे कोई असर नहीं पड़ेगा किसी चीज़ का, ठीक है? इंटरनल है, उसको ऑलरेडी मोक्ष मिला हुआ है, तो भाई तुम कर्म करके किसका मोक्ष दिलवाओगे, ठीक है? तो कृष्णा यहीं पर विरोधाभास उत्पन्न कर देता है क्योंकि उसने सोल को पहली बात तो पूरा परफेक्ट दिखा दिया है और परफेक्ट चीज़ को तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? तो कर तुम्हारे जो कर्म है, अगर तुम मान के चलोगे कि तुम्हारे अंदर सोल है, वो परफेक्ट है, तो ऑब्वियसली भाई तुम्हारे कर्म करने का सोल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? चाहे तुम कर्म करो या ना करो, बात एक ही है, ठीक है? या फिर तुम मारो-काटो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, उसका भी कोई रिज़ल्ट तुम्हारे उसका भी कोई इम्पैक्ट तुम्हारे सोल पे नहीं पड़ेगा, ठीक है? सोल को कहीं भी रख दो। सोल को चाहे तुम पृथ्वी पे रख दो, चाहे तुम स्वर्ग में रख दो, चाहे तुम नरक में रख दो, चाहे तुम कहीं भी रख दो, सोल को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर मोस्ट तो फिर कर्म करने का मतलब क्या हुआ फिर तो? ठीक है, फिर तो इंसान को कर्म भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में फिर ये कृष्णा बोलता है कि कर्म करो, ठीक है? फल की चिंता मत करो। तो ये साफ-साफ एक विरोधाभास है जो कि कृष्णा यहाँ पे मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो कॉन्ट्रडिक्शन है, यूज़लेस बना दिया बेसिकली उसने कर्म को एक तरीके से पूरी तरह से। As a mound shedding worn on the garment, take new ones, the body soul casting of worn body centers into others. Again soul मतलब जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर का आत्मा शरीर बदल लेती है। क्यों बदलती है भाई? इसको क्यों फ़र्क पड़ जाता है कि भाई शरीर मर गया है तो मैं भाग जाऊँ किसी दूसरे शरीर में, ठीक है? इस आत्मा को जिंदा शरीर ही क्यों चाहिए भाई? ये तो परफेक्ट है, तो इंटरनल है, ये तो इससे तो जन्म मृत्यु होती नहीं है, फिर भी ये भाग रहा है। इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर ये जो कुछ भी कृष्णा अपनी ही बातों पे ध्यान नहीं दे रहा कि ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा मतलब विरोधाभासी हैं, ठीक है? इनका मतलब अर्थ नहीं निकल रहा है सही से। मतलब क कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, ठीक है? तो अर्जुन लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो ये सब चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा है। शायद आप लोग पकड़ पाएँ, आप लोग को समझ में आए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कर्म की अब कोई ज़रूरत नहीं बची, ठीक है? तो अर्जुन इस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है? वो बस सामने वाला बोले जा रहा है और अर्जुन बस उसको चुपचाप सुने जा रहा है, ठीक है? वो काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा है ये सब चीज़ों को लेकर, ठीक है? और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन को ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में अर्जुन को रत्ती भर भी नॉलेज नहीं थी। उसी से लड़ना-झगड़ना आता था, लड़ने-झगड़ने के अलावा अर्जुन को कुछ नहीं आता था, ठीक है? वेपन्स कैन नॉट कट इट अगेन शरीर को मतलब आत्मा को मतलब जो वेपन्स है वो आत्मा को कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? आग नहीं जला सकता इसको जो पानी है वो इसको गीला नहीं कर सकती और ना ही हवा इसको सुखा सकती है, ठीक है? तो अगर सोल पे अगर कुछ असर ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का तो फिर मतलब क्या हुआ उसके रहने का, ठीक है? एक तरीके से वो सोल को परफेक्ट बना दे रहा है जो कि बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। फॉर दिस सोल इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग कट अगेन सोल की बात कर रहा है इसको कोई काट नहीं सकता इसको इम्परवियस टू वाटर एंड अनड्राइवेबल इज वेल अगेन इस पे मतलब किसी भी धातु का कोई असर नहीं पड़ता मतलब पानी जल अग्नि वायु सबका कोई असर नहीं पड़ता इसके ऊपर ठीक है इंटरनल है ओमनी प्रेजेंट ठीक है ओमनी प्रेजेंट बोल दिया ठीक है ओमनी प्रेजेंट बोल दिया तो ये उपनिषद के कॉन्सेप्ट के खिलाफ चले जाता है ठीक है क्योंकि उपनिषद के हिसाब से जो सोल है वो शरीर के अंदर रहता है वो भीतर रहता है ठीक है बाहर कुछ नहीं है भीतर है ठीक है तो वो ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकता ठीक है लेकिन यहाँ पे जो कृष्णा बोल रहा है कि जो सोल है ये ओमनी प्रेजेंट है तो ये उपनिषदों के खिलाफ में ये कृष्णा यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा है ठीक है क्योंकि सोल मतलब सब जगह है ऐसा बोल देना जो कि सरासर झूठ है ठीक है मतलब रियलिटी ही नहीं है लेकिन कृष्णा अपना मतलब एक डॉक्ट्राइन यहाँ पे दे रहा है उसका मानना है ऐसा इमूवेबल अब अगर इमूवेबल है अगेन यहाँ पे फिर से विरोधाभास आएगा यहाँ पर आत्मा मतलब अचल है ठीक है अचल का मतलब होता है इमूवेबल ठीक है अगर आता अचल है या फिर इमूवेबल है मतलब ये कहीं भी मतलब जा नहीं सकता ठीक है अचल चलता नहीं है कहीं पर भी तो भला या फिर ये बॉडी को कैसे एक्सचेंज कर रहा है ठीक है एक शरीर से दूसरे शरीर में अगर चली जा रही है तो फिर इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो अचल नहीं हो सकती ठीक है तो कृष्ण यहाँ पर अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा है वो बस ऐसा लग रहा है रट्टा मार के बोल रहा है ठीक है बस उसे बोलने ही था तो बोलने के लिए बोल दिया बिना कोई शब्द बिना किसी शब्द और अर्थ के ज्ञान के ठीक है आत्मा अगर अचल हो गई तो फिर अगर आत्मा अचल है तो फिर वो शरीर नहीं बदल पाएगी ठीक है तो यहाँ पे विरोधाभास फिर से दे दिया कृष्ण ने ठीक है अर्जुन को इस विरोधाभास को पकड़ लेना चाहिए था लेकिन अर्जुन इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो इस चीज को पकड़ नहीं पा रहा है ठीक है सोल अचल नहीं हो सकता ठीक है अगर अचल हो गया तो फिर वो एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा पाएगा ठीक है
कांस्टेंट बोल दिया, सोल कांस्टेंट है। अगेन कांस्टेंट का मतलब आप लोग समझते होंगे कि सोल में रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब तुम चाहे कर्म करो ना करो, गाली दो, मारो काटो, तारीफ करो, पूजा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोल पे, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है, हमेशा स्थिर रहता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, एक रत्ती मतलब 1% चेंज भी नहीं आएगा उसके ऊपर, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब यही होता है, एंड एवर लास्टिंग, ये हमेशा रहता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, मतलब ऐसे सोल का मतलब होने का मतलब क्या हुआ फिर, तो ठीक है, सोल को ये तो मतलब ऑलमोस्ट क्या कर रहा है कृष्णा, सोल को परफेक्ट बना दे रहा है, ठीक है। तो कर्म करने का कोई मतलब लाभ नहीं होगा, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी मार्ग ले लो, चाहे भक्ति मार्ग ले लो, ज्ञान मार्ग ले लो, जो भी ले लो तुम लोग, कुछ भी कर लो, सोल पे असर नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि सोल जो है परफेक्ट है, ठीक है, कांस्टेंट है वो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सचातन है, स्थिर रहने वाला है, तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यूजलेस हो गया बेसिकली अब कर्म करना, अब तुम कर्म मत करो, चुपचाप घर पे बैठे रहो, बस तुम्हारा आत्मा तो है ही भाई, भाई पूरा ये सब कुछ है ना, मतलब अजय अविनाशी अमर तो है ही, तो भाई तुम्हें क्या चिंता है, पड़े रहो भाई घर पे चुपचाप, ठीक है। खाना भी मत खाओ, पानी भी मत पियो, भाई शरीर तो वैसे ही मर जाएगा भाई, लेकिन क्या करे भाई, सोल को तो कुछ नहीं होने वाला, शरीर तो वैसे ही मर जाएगा एक दिन, तो फिर क्या ही चिंता करना, ठीक है। तो ये से कैसे अर्जुन यहाँ पे, मतलब अर्जुन को कृष्णा यहाँ पे एक तरीके से बहका रहा है, ठीक है, लड़ने के लिए। दी सोल इज अनमेनिफेस्ट, सोल कभी मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं, ठीक है, अगेन ये इटर्नल है, क्योंकि ये वो सनातन बोलते हैं सोल को, तो फिर अनमेनिफेस्ट है, अनमेनिफेस्ट है, तो मतलब कृष्णा का फिर कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, मतलब आत्मा जो है उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि सोल जो है वो इटर्नल हो गया, ठीक है, उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, तो आत्मा और परमात्मा का कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है धार्मिक बिलीफ में कि सोल जो है वो परमात्मा से आई हुई है, ठीक है, लेकिन अगर सोल हमेशा से ही थी तो फिर उसका कोई क्रिएटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो परमात्मा और आत्मा का रिलेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, अगर हम लोग ये बोल दें कि सोल जो है वो अनमेनिफेस्ट है, ठीक है, इट इज अनथिंकेबल, इसी बारे में सोचा नहीं जा सकता, सोचा अगर सोचा ही नहीं जा सकता, तो फिर मतलब आखिर कैसे जाना जा सकता है, ठीक है, अनथिंकेबल है, लेकिन कृष्णा बहुत कुछ बोल दे रहा है वैसे तो। एंड इट इज स्पोकन ऑफ एज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, ठीक है, इम्यूटेबल मतलब साफ साफ शब्द बोला गया है, क्योंकि है ना, विकार रहित कहा जाता है, अचिंत्य है, अव्यक्त है, जो भी बोलो, ठीक है। तो इम्यूटेबल होता है जिसमें कोई मतलब बदलाव नहीं आ सकता, ठीक है, 1%, 0.1% भी नहीं आएगा, ठीक है। therefore knowing this ऐसा यू शुड नॉट गिव, तो बोला अगर कि आत्मा ऐसा है, आत्मा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए तुझे कोई मतलब डरने की जरूरत नहीं है, तो जाके बस मार दे चुपचाप, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, आत्मा को, बस शरीर शरीर को मार रहा है ऐसा बोलते, तो ये काफी मतलब बेकार सी बात है, क्योंकि फिर वही है, कर्म वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर कि फिर कर्म ही क्यों करना, ठीक है, कर्म करने का फिर कोई मकसद नहीं बचेगा, ठीक है। And Arjun, if you should suppose this soul to be subject to constant birth and death. अब ये दूसरा केस भी अर्जुन, अब यहाँ पर कृष्णा क्या कर रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब हैरानी, मतलब थोड़ा सा लपेटने वाला काम कर रहा है यहाँ पर कृष्णा, कि मैं इधर भी लपेट रहा हूँ, मैं उधर भी लपेट रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर चला, मैं उधर चला। तो दूसरा केस को यहाँ पे कवर कर दे रहा है कि अगर ये सोल जो है, अगर ये जन्म मृत्यु के अधीन है, ठीक है, ये मरता ही रहता है, मतलब ये भी जन्म लेता है और मरता है, तो भी तुम्हें कोई शौक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, क्यों शौक नहीं करोगे, मतलब अगर तुम सोल ही मतलब तुम्हारा मर जाता है, तो फिर अगर वो जन्म लेता है मरता है, तो फिर तुम्हारा बचाव कैसे होगा, ठीक है, फिर तुम कैसे बचोगे, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका। अभी सोल के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कृष्णा, लेकिन अब वो बोल रहा है कि अगर तू ये मांग के चलता है अर्जुन की आत्मा भी मरती है, पैदा होती है, तो फिर तुझे फिर भी शोक नहीं करना चाहिए। अगेन क्यों नहीं करना चाहिए, इसके इससे कोई कारण नहीं बताया उसने, लेकिन खैर वो दोनों साइड से मतलब कृष्णा दोनों केस को लपेटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फॉर इन डेथ इज सर्टेन फॉर द बॉन्ड, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु तय है, ऑब्वियसली बात है, वो तो होगा ही, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा वो, ठीक है, ये हर कोई जानता था। एंड रीबर्थ इज इनएविटेबल फॉर दैट, ये बोल रहा है कि जो मर जाते हैं, जो मर जाते हैं उनका रीबर्थ होता है, ठीक है। अभी ये एक बिलीफ सिस्टम है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं कि भाई मरने के बाद कोई व्यक्ति दोबारा से पुनः जन्म उसका हो जाता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, तो रिलीजियस टेक्स्ट बुक में हमेशा हमें यहाँ पर उसमें हमें पूर्व जन्म होने की या फिर रिबर्थ होने की हमें बातें मिलती हैं, ठीक है। ऐसा ही चीज तुम्हें बुद्धिज्म में भी नजर आएगा, ठीक है, बुद्धिज्म में भी होता यही है कि उसमें 31 लोक हैं, और उसमें भी आदमी जब मर जाता है, तो फिर उसका जो कॉन्शियसनेस है वो जाके किसी दूसरे लोक में पैदा पैदा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी जन्म मृत्यु वहां पर भी है, ठीक। यू शुड नॉट देयरफॉर ग्रीव ओवर द इनएविटेबल, जो इनएविटेबल उसके ऊपर जो होने वाला है उस पर सोच क्या मतलब शोक करना, ठीक है, तो वैसे ही मरोगे, तो भाई जाके पहले ही मार दो ना। तो बेसिकली बोल रहा है कि भाई जीने अच्छे से जीने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि जो पैदा होगा वो तो मर ही जाएगा, तो फिर भाई बस तो जाके मार दे भाई सामने वाले को, ठीक है। और इसी चीज पे अर्जुन डर रहा था कि भाई मार दूंगा तो भाई इसका नुकसान भी बहुत होगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को कोई खुशी मिलेगी, सब रोएंगे, छाती पीटेंगे, सर फोड़ेंगे, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और कृष्णा बोला है भाई हम तो वैसे ही मर जाएंगे यार एक दिन, तो जाके मार देना भाई चुपचाप, है ना, काहे के लिए तू शौक करता है, ठीक है। तो ये कोई ढंग का जवाब नहीं है भाई कृष्णा की तरफ से, ठीक है, ये कोई दिलासा नहीं दे रहा हूँ।
अर्जुन बिफोर बर्थ बीइंग्स आर नॉट मैनिफेस्ट टू आवर ह्यूमन सेंसेस। जब बर्थ होता है तो फिर हमें अपने जो ह्यूमन सेंसेस की बात जो कर रहा है, ठीक है, उससे पता नहीं चल पाता कि वो मैनिफेस्ट नहीं होते, क्योंकि ये मान के चल रहा है कृष्णा की पैदा होने से पहले लोग कहीं रहते हैं, ठीक है। वो कहाँ रहते हैं नहीं पता, लेकिन वो हमारे सेंसेस के परे है, तो हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग जान नहीं सकते उसको, ठीक है। ऐसा कृष्णा मान रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। एट दैट दे रिटर्न टू द अनमेनिफेस्ट अगेन। अब वो बोल रहा है मरने के बाद फिर से वो अनमेनिफेस्ट में चले जाते हैं। वो सोल की ही बात कर रहा हूँ कि भाई बॉडी तो जाएगी नहीं, बॉडी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अनमेनिफेस्ट जो सोल है वो किस में जाएगा, मतलब अगेन ये स्टेटमेंट ही पूरी तरह से गलत हो जाता है अगर हम लोग सोल को अगर हम लोग अजय अविनाशी अमर मान ले तो, ठीक है। क्योंकि सोल कहीं भी रिटर्न कर सकते, मतलब अगर हम लोग सोल को ही मान ले कि सोल जब अगर शरीर मर जाता है और जो सोल है वो अनमेनिफेस्ट में चला जाता है, तो फिर फर्क क्या पड़ेगा, मतलब अगर सोल वहां चला भी गया, लेट जैसे कि हाइपोथेटिकली हम लोग मान भी ले कि सोल चला गया है परमात्मा के अंदर, तो फिर फर्क क्या पड़ेगा सोल को, ठीक है। सोल को तो कुछ होने वाला है नहीं, वो जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट उसे परमात्मा की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, सोल को, क्योंकि सोल ऑलरेडी परफेक्ट है, वो इंटरनल है, वो इम्यूटेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, ठीक है। उसका आत्मा है, उसको जल अग्नि वायु से कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है उसको, ठीक है। तो चाहे तुम आत्मा को परमात्मा में डालो या फिर परमात्मा को खत्म कर दो, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, परमात्मा खत्म हो गया, तो भी सोल जो है वो एग्जिस्ट कर लेगी आराम से, परफेक्टली, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में ही कंप्लीट है वो, ठीक है, अपने आप में ही वो 100% परफेक्ट है। तो उसे किसी आत्मा परमात्मा शरीर वगैरह ये सब पेश टाइप की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई फायदा तो अर्जुन जो ये बात जो बोल रहा है कृष्णा ये वगैरह कि वापस से अनमेनिफेस्ट में चल जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, ठीक है, ये मतलब फालतू की बातें वो कर रहा है, ठीक है। दे आर मैनिफेस्ट ओनली इन द इंटरनेट बिटवीन बर्थ एंड डेथ। वो मैनिफेस्ट होता है मतलब शरीर मैनिफेस्ट होता है ना, तो भाई तो शरीर के बारे में बता रहा है शायद ये, ठीक है, कि जो मैनिफेस्ट होता है कि किसी का जन्म होना हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। हम तो आत्मा को देख नहीं सकते भाई, सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। तो अगर कोई मैनिफेस्ट हो रहा है बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में, तो हमें पता कैसे चल रहा है, हमें सिर्फ शरीर से पता चल रहा है, ठीक है। अगर शरीर ही नहीं आएगा तो फिर भाई जन्म मृत्यु हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो ये मतलब शरीर के बारे में बात कर रहा है। व्हाट ओकेजन देन फॉर लेमेंटेशन, तो फिर रोने धोने की बात क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार सा, मतलब ऐसे बेकार किस्म की अगर कोई एडवाइस देगा तो फिर मैं तो भाई उससे दूर भागूंगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई मतलब ये नहीं कि भाई थोड़े से न्याय वाली बातें करो कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है कौरवों ने, तुझे लड़ना चाहिए जस्टिस के लिए, तो यहाँ पर वो ये सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो सोल सुपर सोल आत्मा परमात्मा जन्म मोक्ष मृत्यु ये सब फालतू चीजों के बारे में वो बात कर रहा है, मतलब इन सब का कोई लेना देना है ही नहीं। अर्जुन अर्जुन को इन सब से कोई फायदा नहीं मिलेगा इन सबको सुन करके, ठीक है। अर्जुन को कारण चाहिए लड़ने का, कृष्णा कारण नहीं दे रहा है, कृष्णा अर्जुन को उल्टा सीधा मतलब फालतू ज्ञान दे रहा है, ठीक है। और अर्जुन पे इस चीज का कोई असर नहीं पड़ता है। अगर किसी ने महाभारत पढ़ा होगा तो गीता सुनने के बाद भी अर्जुन गलती करता है, बार बार गलती करता है, और कृष्णा को नीचे कूद करके जाना पड़ता है लड़ने के लिए, ठीक है, वो सुदर्शन चक्र वगैरह लेके जाने के लिए, ठीक है, ऐसे गलती करता है, ठीक है। तो और अंत में अर्जुन गीता भी भूल जाता है, तो ये सब अर्जुन को भले ही कृष्णा समझा रहा है, लेकिन अर्जुन के उस सर में एक भी बात नहीं जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बातें मतलब अपने आप में किसी कोई मतलब फायदा नहीं देंगी तुम्हें, ठीक है। ये बस तुम्हें मतलब पौधा दे रही है ज्ञान का कि भाई तुम ये मान लो, ये मान लो, वो मान लो, और तुम जाके लड़ लो, ठीक है। तो ये सब यूजलेस है, मतलब जो भी कृष्ण के एक एक शब्द जो है वो कम से कम अर्जुन के लिए यूजलेस है, ठीक है। इन सबसे अर्जुन को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, और ना ही किसी और का होगा, ये कोई फायदा ही नहीं है मतलब गीता पढ़ने का एक तरीके से, ठीक है। स्पीक्स हियर फॉर मार्वेलस स्केयर्स एंड अदर देयर मार्वेलस। कुछ और आगे बढ़ते हैं वैसे। अर्जुन दिस सोल ड्वेलिंग इन द बॉडीज ऑफ ऑल कैन नेवर बी स्लेन, और अर्जुन के स्लेन नहीं मारा जा सकता। अभी ऊपर बोल रहा था कि भाई अगर तू ये मान के चलता है कि सोल जो है वो जन्म मृत्यु उसकी होती है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अब कृष्णा अपना फिर से बोल रहा है कि भाई सोल को तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो भाई तू कोई एक चीज बोल, है ना, मतलब कोई एक ऐसे ऐसा नहीं कि भाई मैं एक साइड की बात कर रहा हूँ फिर मैं अपोजिट साइड की भी बात कर रहा हूँ, मुझे कोई एक स्पेसिफिक है ना, कोई एक जो तेरा खुद का अपना हो उसके बारे में बात कर, ठीक है। तो दोनों टाइप की विचारधाराओं को आपस में लेकर के उन्हें कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अपना कुछ बता, है ना, कि तेरा क्या मानना है, ठीक है, तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, क्योंकि वही अर्जुन की प्रॉब्लम है, लेकिन अर्जुन की प्रॉब्लम को यहाँ कृष्णा सॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है। शुड बी नॉट मोर फॉर किसी के लिए मोर मत करो, क्या मतलब, खैर। कंसीडरिंग ऑन ड्यूटी टू यू शुड नॉट वेवर, बोला कि तुम्हारा जो अपने खुद की ड्यूटी है, ठीक है, ये ड्यूटी वाला, ठीक है, वही ट्रेडिशनली जो परंपरावादी लोग होते हैं थोड़ा सा ड्यूटी फ्यूटी देखते हैं ज्यादा, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि भाई तुम्हें अपना ड्यूटी देखना चाहिए, तुम्हें कभी थकना नहीं चाहिए। तो फॉर देयर इज नथिंग मोर वेलकम फॉर मैन हु वॉरियर क्लास देन राइचियस वॉर। भाई वॉर तो कभी राइचियस हो नहीं सकती, ठीक है। वॉर कभी राइचियस होती नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ खून खराबा होता है, इसमें निर्दोष वगैरह सब लोग मार जाते हैं, ठीक है। जो गिल्टी होते हो तो मरते ही मरते हैं, लेकिन जो निर्दोष होते हैं वो भी मरते हैं, ठीक है। तो एक वॉर जो होता है वो कभी राइचियस नहीं हो सकता, ठीक है। ये राइचियस वॉर जो ये टर्म इसने इस्तेमाल किया कृष्णा ने, ये बहुत मतलब धोखेबाज वाला टर्म है, ये सही नहीं है, ठीक है।
और ये होता भी है बेसिकली, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता है वो वहाँ महाभारत के युद्ध में, ठीक है, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो बेसिकली कौरवों पांडवों के बीच में हुआ था, ठीक है, लेकिन बाकी राजा महाराजा को कोई लेना देना भी नहीं था, तो उन लोग फालतू में मारे गए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई गलती थी नहीं। तो राचियस वॉर कभी राचियस नहीं हो सकती, ठीक है, और कोई भी लड़ के मरना पसंद नहीं करता किसी दूसरे के लिए। वो मैंने बोला कि जो वॉरियर क्लास का जो मैन होता है उसके लिए भाई लड़ना ही सब कुछ है, तो फिर ये बहुत ही खराब चीज है। फिर तो ऐसी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि वो किसी दूसरे के चक्कर में अपनी जान गंवा रहा है, ठीक है, वो अपनी जिंदगी को खुद अपनी मर्जी से जी नहीं सकता, ठीक है, वो बस ड्यूटी करते रह जाएगा, मतलब जैसे एक स्लेव होता है वो मास्टर की ड्यूटी करता है, ठीक है, जो भी मास्टर उसको बोलता है वो करने की कोशिश करता है, वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि भाई तुझे भी ऐसी ड्यूटी ही करनी है, ठीक है, तो बस फंस गया है तो कुछ नहीं कर सकता। Happy are the Kshatriyas who get such an unsolicited opportunity for war which opens the door to heaven. यहाँ पे अर्जुन को स्वर्ग का लालच दे रहा है भाई कि अगर तेरे पास ये वॉर की अपॉर्चुनिटी आ गई है तो भाई तुझे स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, तो भाई तुझे लड़ना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको तुझे हाथ से नहीं जाना देना चाहिए, ठीक है। तो अर्जुन का यहाँ पे सवाल ये पूछना था कृष्णा से कि भाई अगर मैं ना भी लड़ूं, मान लो मैं छोड़ देता हूँ लड़ाई वगैरह करके, मैं चले जाता हूँ कहीं पर, मतलब किसी पहाड़ी इलाके में, और फिर मैं वहां पे मर जाता हूँ, अगर अगर मेरी मृत्यु हो गई फिर तो पहाड़ी में, है ना, मतलब मैं चला गया छोड़ के फिर से मैं मर गया, तो क्या मुझे फिर स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्या क्या मैं नरक में जाऊंगा? ये सवाल अर्जुन को यहाँ पे पूछना था, ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पे तो ये सवाल नहीं पूछता है। क्षत्रिय को अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कृष्णा ने, जो कि काफी गलत है, ठीक है, तो बोल रहा है कि वॉर से हेवन मिलता है, मेरे को तो कभी ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक गलत चीज है एक तरीके से। ना इफ यू रिफ्यूज टू फाइट दिस राचियस वॉर, अगेन राचियस वॉर जैसे शब्द का इसने इस्तेमाल किया है, ठीक है, ये टर्म गलत है, ठीक है, तो वॉर बोल सकता है लेकिन वॉर कभी तू राचियस नहीं बोल सकता, ठीक है, वॉर कभी राचियस नहीं होती, वो सिर्फ हिंसात्मक होती है, उसमें बस हिंसा खून खराबा वगैरह, यहाँ तक कि अगर जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो जो निर्दोष जानवर होते हैं वो भी मारे जाते हैं, ठीक है, उनकी भी डेथ हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा हुआ है मतलब महाभारत में, ठीक है, एक तरीके से जेनोसाइड हो गया है पूरी तरह से क्षत्रिय पे, ऐसा इसमें किताब में लिखा हुआ है। हालांकि वो किताब हिस्टोरिकल नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री कुछ और है, लेकिन महाभारत के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि महाभारत में जो वॉर हुई थी वो बेसिकली जेनोसाइड था, ठीक है, जेनोसाइड मतलब क्षत्रिय का जो क्षत्रिय था उनका जेनोसाइड हुआ था, ठीक है। देन शर्किंग योर ड्यूटी एंड लूजिंग योर रेपुटेशन, यहाँ पे ड्यूटी की बात है, अपने रेपुटेशन की चिंता कर भाई, मेरी अपनी इमेज की चिंता कर, तुम्हें भाई ड्यूटी छोड़ोगे तुम्हें पाप लगेगा, ठीक है, तो पाप का डर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, कि अगर तू अपने ड्यूटी को नहीं देखेगा या फिर अपने रेपुटेशन को नहीं देखेगा, मतलब अपनी इमेज बचाने तेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तू अपनी इमेज नहीं बचाएगा तो भाई तुझे पाप लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ बात अब इमेज पे आ गई, अब सही गलत बात नहीं जा रहा है, कृष्णा अब अर्जुन को बोल रहा है कि भाई तू अपनी इमेज की चिंता कर, ठीक है, तो अपनी ड्यूटी की चिंता कर, तो इस बात की चिंता करी मत कि क्या जो जो हो रहा है वो सही है कि गलत है, मतलब भाड़ में जाए वो सब, तो ये बस अपनी रेपुटेशन की और अपनी ड्यूटी की चिंता करनी है, ठीक है। तो टॉपिक अब बहुत ज्यादा यहाँ पर जो बोलने का जो टॉपिक है वो शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना, पीपल विल आल्सो पॉर अंडरलाइंग इनफेमी ऑन यू, लोग तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे, भाई लोग जिंदा बचेंगे तब ना बोलेंगे, क्योंकि ये वॉर ही इतना खतरनाक है कि कोई बचबे नहीं करेगा, लोग भाई ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई तुझे उल्टे से गाली देने में, लोग उनका तो खुद के ही लोग मारे जाएंगे, तो वो तो भाई रोते रोते अपनी जिंदगी ऐसी मतलब उनकी बर्बाद हो जाएगी, तो पता नहीं कौन लोग की बात कर रहा है कृष्ण जो कि तुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। एंड इनफेमी ब्रॉट अपॉन ए मैन एंजॉयिंग पॉपुलरिटी इज वर्स देन दैट, और बोल रहा है कि अगर कोई बेइज्जती हो जाए तुम्हारी, तुम्हारी अगर कोई निंदा करे तो वो तो मतलब मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो तो मृत्यु से भी बदतर है, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा बोला भाई अपनी इज्जत देख तू पहले, ठीक है, मृत्यु देखी मत, अपनी इज्जत की परवाह करते हुए तू लड़ ले, ठीक है। अलग अलग तरीके से कृष्णा अर्जुन को पटाने की कोशिश कर रहा है कि वो मान जाए लड़ने के लिए, लेकिन वही बात है भाई जब कोई बचेगा तब ना, इसी चीज को लेकर अर्जुन यहाँ पे चिंता हो गया था कि भाई मैं क्यों लड़ू यहाँ पर। एंड द वॉरियर चीफ हु थॉट हाईली ऑफ यू विल नॉट डिस्पाइज यू, वो से नफरत करेंगे भाई, पता नहीं क्या नफरत करेंगे, क्योंकि लड़ना तो किसी को भी पसंद नहीं था, ठीक है, हर कोई कोशिश करता है कि भाई ये जो कुरुक्षेत्र वाली जो लड़ाई है वो रुक जाए, लेकिन कोई भी अपनी मर्जी से लड़ नहीं रहा है, ठीक है, वो सब लोग क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है बचने का, है ना, तो लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अब लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। थिंकिंग दैट इट विल फियर विथड्रॉ यू बैटल, वो लोग बोलेंगे कि लोग सोचेंगे कि भाई तू डर के मारे बैटल से भाग गया है, ठीक है, खैर भागा तो यो अगर किसी ने महाभारत पढ़ा होगा तो असल में जो भागता है युद्ध से वो था युधिष्ठिर, ठीक है, वो महाभारत के जो 17वें दिन था जब कर्ण सेनापति बना था, तो फिर कर्ण से डर के वो भागा था, ठीक है, तब किसी ने युधिष्ठिर को गाली नहीं दी थी भाई कि भाई ये भगोड़ा है ये, है ना, किसी ने युधिष्ठिर से नफरत नहीं की थी भाई कि तू नफरती है, तू बेकार है, तू खराब है, तू भगोड़ा है, तू भाग के अपनी जान बचा रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण बस अर्जुन को खुद से मतलब ये नई नई चीजें मतलब डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, नई नई कहानियां सुना करके नई नई चीजें बोल करके, ठीक है, ऐसा कुछ होगा नहीं। एंड योर एनिमी इज डिस्पाइजिंग योर माइंड विल स्पीक मेनी अपकमिंग वर्ड्स, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बहुत से उल्टे सीधे चीजें बोलेंगे, खैर बोलेंगे भाई, बोलेंगे तब जबकि बचेगा, ठीक है,
व्हाट कैन बी मोर डिस्ट्रेसिंग देन दिस। तो कृष्णा एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी अपनी इमेज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताजनक रहता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि किसी की अगर बेइज्जती हो रही है, तो भाई बेइज्जती तो भाई शरीर की हो रही है ना, आत्मा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई अगर बेइज्जती हो रही है तो फिर होने दो, ठीक है। आत्मा को क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, भाड़ में जाए भाई। लोग आज वो जो बेइज्जती कर रहे हैं, आज वो जिंदा रहेंगे, कल को वो मर जाएंगे। तो फिर भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी भाई बेइज्जती होगी भाई तुम्हारी, ठीक है। आज वो कर रहे हैं, कल वो छोड़ देंगे, और फिर क्या, वो जब वो मर जाएंगे तो फिर वो कोई बचेगा ही नहीं। और आत्मा का तो वैसे भी कुछ होता तो है नहीं भाई। तो भाई इन सब चीजों का डर भला ये कृष्णा अर्जुन को क्यों दिखा रहा है, ठीक है, क्यों? वो बस कृष्णा क्या कर रहा है, जो थोड़ा सा जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है कृष्णा, कि भाई अर्जुन उसकी बात मान के लड़ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से वो डर वगैरह उसके अंदर पैदा कर रहा है। डाई एंड यू विल विन हेवन, तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्या फायदा भाई। अगर मैं जानता हूँ भाई, तो अर्जुन तो खुद मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब कृष्णा अर्जुन का, वो तो न वो क्या है, वो बेसिकली वो नर नारायण है, ठीक है। वो पेयर है, मतलब नर नारायण वाला पेयर है ये। अगर किसी माँ बाप पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अर्जुन नर का अवतार है, ठीक है। तो भाई चाहे तो लड़े या ना लड़े भाई, तुझे तो हेवन मिलेगा ही ना, क्योंकि तो भाई बेसिकली तुमने तो नर नारायण लोग हो, तुम ही लोग तो लाए हो लड़ने के लिए। खैर, लेकिन ये बोल रहा है कि मरने के बाद तुम्हें हेवन मिलेगा, चाहे तुम लड़ो या ना लड़ो भाई, तुम्हें हेवन मिल करेगा, ठीक है। कॉन्कर एंड यू एंजॉय सॉवरेनिटी ऑफ द अर्थ। अब बोल रहा है कि जीत जाओ और तुम्हें अर्थ मिलेगा। भाई अर्थ से बेहतर क्या है, अर्थ से बेहतर तो हेवन ही है ना, ठीक है। तो बेसिकली लड़ में मतलब हारना ज्यादा बेहतर है युद्ध करके, अगर हम लोग कृष्णा की इस स्टेटमेंट के हिसाब से चले तो, ठीक है। तो बोल रहे सॉवरेनिटी ऑफ द अर्थ, मतलब तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा, ठीक है, पृथ्वी का राज भोगोगे। और अगर तुम मर जाओगे तो भाई तुम्हें स्वर्ग को प्राप्त होगा, ठीक है, पृथ्वी का राज भोगेगा, इससे ऊपर भी लिखा हुआ है। तो भाई ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है, मतलब ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि मैं हेवन ही जीत लूँ, ठीक है, क्योंकि स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग जो है वो पृथ्वी से बेहतर है ना। तो अर्जुन के अंदर तो फिर डीमोटिवेशन पैदा हो जाएगा कि भाई फिर मैं लड़ने की कोशिश ही क्यों करूं, मैं जाके लड़ूं लेकिन मैं हार जाऊं, ठीक है। हारना ज्यादा बेहतर है जीतने से, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति को क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको केवल पृथ्वी मिलेगी, बस और कुछ नहीं। और वो भी हर समय नहीं मिलेगी, कि वो भी उसको पूरा मतलब पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी। जैसे ही मतलब मृत्यु आ जाएगी उसकी, तो वो भी मर जाएगा, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर। यहाँ तो कृष्णा ये दिखा रहा है कि हारना ज्यादा बेहतर है जीतने से, ठीक है, क्योंकि हारने का इनाम ज्यादा बड़ा है। देयरफॉर स्टैंड अप अर्जुना, डिटरमाइंड टू फाइट। तो बोले भाई तुम लड़ लो भाई चुपचाप यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो लड़ना के लिए ठीक है लड़ो, लेकिन लड़ने से ज्यादा यहाँ पे तो हारने में ज्यादा फायदा दिख रहा है, ठीक है। ज्यादा लड़ के हार जाओ, उसमें ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो जीतने का भाई कोई मोटिवेशन अर्जुन के अंदर नहीं आएगा इस चीज में। ट्रीटिंग लाइक विक्ट्री एंड डिफीट, है ना, बोला कि विक्ट्री और डिफीट को एक ही मानो। ऑब्वियसली कोई बेकार चीज है, मतलब कोई जीत और हार को एक समान कैसे देख सकता है, मतलब वो होती ही नहीं है एक समान चीज है। जैसे हम मर्द औरत को या फिर रोशनी या अंधेरे को, हम प्रकाश और अंधेरे को एक समान नहीं देख सकते, ठीक है। जहां अंधेरा रहता है वहां प्रकाश नहीं होता, जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा नहीं हो सकता, ठीक है। मर्द और औरत को हम लोग एक समान नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि मर्द अलग होता है फिजिकली बायोलॉजिकली, और जो औरत है वो भी अलग होती है फिजिकली बायोलॉजिकली, ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जीत और हार को एक समान देखो, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर जीतना हारना एक ही समान है तो फिर हम लोग युद्ध भी क्यों करें, हार में जाए भाई। हम लोग तो बैठे बैठे हार जाएंगे, लेकिन हमें तो भाई अगर हम लोग हार भी गए तो भी क्या है, तो हमें हार और जीत को तो भाई एक ही समान ट्रीट करना है। तो अगर हम लोग हार और जीत के अगर एक ही समान देखना है तो भाई तो हम लोग लड़े भी क्यों, ठीक है। हार में जाए भाई, लड़ना ही नहीं है फिर तो। गेन एंड लॉस, तुम्हारे अंदर कोई गेन एंड लॉस हो रहा है, कोई फायदा नुकसान हो तो फिर एक समान देखो, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। प्लेजर एंड पेन को एक साथ देखो, ठीक है। ये वो लोग कर सकते हैं भाई जो लोग लड़ाई झगड़ा करना ये सब पसंद नहीं करते, ठीक है। जो जो नहीं करते लड़ाई झगड़ा, उनके लिए ये ठीक बन सकता है। लेकिन अर्जुन को तो भाई जीतना पड़ेगा भाई, है ना। अगर वो हार गए तो फिर ये लड़ने का मतलब क्या हुआ उसका, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भाई जीत और हार को तुम्हें एक ही देखना है, तो इसका भी अगेन कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। गेट रेडी फॉर द फाइट देन फाइटिंग दैट यू विल नॉट अनकर सिन। अगर तुम लड़ोगे मारोगे काटोगे तो भाई तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तो ये बहुत ही खराब चीज है। दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड हैज बीन प्रेजेंटेड टू यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनान योगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि कृष्णा अपना कुछ बोल नहीं रहा था, वो दूसरे का सुना सुनाया शब्द ही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो जो एटीट्यूड ऑफ माइंड का जो एटीट्यूड है यहाँ पे माइंड का बात कर रहा है कृष्णा, ठीक है। माइंड क्या होता है कृष्णा को नहीं पता, कृष्णा ने माइंड की कोई परिभाषा नहीं दी है, ठीक है। माइंड क्या होता है ये कृष्णा ने फिर से सुने सुनाए शब्द यहाँ पे भी इस्तेमाल किए, ठीक है। तो जो माइंड का जो एटीट्यूड होता है इसको बोल रहा है कि ये जनान योगा के पर्सपेक्टिव से मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है। तो अगेन ये जनान योगा शायद कुछ नॉलेज होगा जिसके बारे में कृष्णा को पता होगा, तो उसने जनान योगा के बारे में ये सब बताया है। नाउ हियर द सेम इज प्रेजेंटेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कर्म योगा। अब ये लोग कर्म योगा पे चले गए, ठीक है। एक नया शब्द बना दिया, मतलब कृष्णा ने नया शब्द ईजाद किया जिसका नाम था कर्म योगा, ठीक है। तो योगा सेल्फलेस एक्शन, मतलब कोई सेल्फलेस एक्शन, मतलब फल की चिंता करो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ, ठीक है। अगर कर्म करने का फायदा क्या है, क्योंकि इस सोल को तो छोड़ने वाला है नहीं, सोल तो कांस्टेंट है, सोल तो इटर्नल है, वो जन्म मृत्यु से ऑलरेडी आजाद है, इसका मतलब ऑलरेडी मोक्ष इसको मिला हुआ है, ठीक है। और
उससे कुछ होता ही नहीं है, ना जल कुछ कर सकता है उसका, ना अग्नि, ना वायु कुछ नहीं कर सकता। तो भाई अगर तुम कर्म करोगे भी तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, फ़ायदा तो होगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो फिर कर्म करना भी, ठीक है। ये तो ज्ञान योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा, ये सब पूरी तरह से यूज़लेस हो जाते हैं, इनका कोई लाभ नहीं बनता, ठीक है। लोग बस कर रहे हैं, जैसे कि कोई रोबोट है, उसको तुमने प्रोग्राम कर दिया और बोला कि भाई जाके तू ये काम कर, ठीक है। काम करने से कुछ होने वाला है या नहीं है कोई मतलब नहीं, बस तू कर चुपचाप, ठीक है। तो बेसिकली कृष्णा यही सब करने की कोशिश कर रहा है कि वो इंसानों को एक तरीके से रोबोट की तरह देख रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। वो चाहता है कि कृष्णा ये असल में ये चाहता है कि इंसान लोग रोबोट की तरह बिहेव करें, है ना? और कोई फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। Equate with this attitude of mind, you will able to throw off completely the shackles of karma. बोले कर्म का जो बंधन है इसे तुमने पूरी तरह से हटा के फेंक दोगे, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ माइंड, अब ये भी बिल्कुल खराब चीज है। ये बोल रहा है कि कर्मा का जो शैकल्स है उसे तुम हटा के फेंक दोगे, लेकिन ये जो कर्म जो बंधन है किसके लिए बंधन है, ठीक है। ये बोल रहा है यू विल बी एबल टू थ्रो ऑफ कंप्लीटली द शैकल्स ऑफ कर्मा, ठीक है। तो शैकल्स मतलब जो कर्म का जो बंधन है ना, भली भांति त्याग, कर्म के बंधन की बात कर रहा है, ठीक है। तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, भाई कौन त्याग रहा है पहली बात, ठीक है। कृष्णा अर्जुन को बोला कि तो भाई तू अगर तो ये सब कुछ करेगा, जो कुछ भी करेगा मतलब कर्म योग करेगा, तो तू कर्म के बंधन से बच जाएगा, ठीक है। लेकिन कर्म के बंधन में है कौन वैसे, ठीक है। शरीर तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि शरीर तो भाई वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो शरीर तो कर्म के बंधन में नहीं है, ठीक है। तो भी बचा क्या, फिर सोल बचा। अब सोल में कुछ होता है नहीं, वो इटर्नल है, ठीक है। इटर्नल है वो अजय है, अविनाशी, अमर है, ठीक है। उसको ना कुछ मार सकता है, ना कोई काट सकता है उसको, ना जल अग्नि वायु कुछ नहीं कर सकता। परफेक्ट है बेसिकली, है ना, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है जैसे कि वो हमेशा से था, ठीक है। तो भाई कर्म का क्या असर पड़ेगा भाई सोल के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ऑलरेडी अगर अगर सोल की इस परिभाषा के हिसाब से चले तो फिर जो सोल है वो ऑलरेडी कर्म के बंधन से आजाद है, ठीक है। तो भला ये किसको बोल रहा है ये कृष्णा, मतलब ये जब वो कृष्णा ये बोल रहा है कि तू कर्मों के बंधन से त्याग देगा, ठीक है, तो बच जाएगा उससे, तो भाई कौन बच रहा है, ठीक है। बंधन था ही कब असल में, है ना, कर्म का बंधन कभी था ही नहीं किसी के ऊपर, और तू बोल रहा है कि कर्म के बंधन से तुम बच जाओगे। ऑब्वियसली बात है कि ये पूरी तरह से बेकार की बात है, विरोधाभासी बात है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि कोई कर्म के बंधन में है ही नहीं, ना शरीर है ना आत्मा है, कोई नहीं है कर्म के बंधन में। तो भाई भला कौन त्यागेगा भाई कर्म के बंधन को, ऑब्वियसली कोई नहीं त्यागेगा, ठीक है। कृष्णा बस चाहता है कि अर्जुन अपनी ड्यूटी कर ले भाई, जैसे जैसे करके उसको डर ना लगे, मतलब ऐसा कुछ फालतू वगैरह। लेकिन जो इसका जो एक्सप्लेन कर रहा है ये कितना बेकार मतलब बता रहा है कृष्णा की क्या बोले, मतलब इन सबको कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है, ठीक है। इन दिस पाथ ऑफ डिसइंटरेस्टेड एक्शन, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं फिर भी तुम एक्शन कर रहे हो। भाई अगर इंसान के अंदर कोई चीज किसी चीज को लेकर किसी चीज को लेकर के अगर कोई इंटरेस्ट पैदा ही नहीं होगा तो वो एक्शन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। कर्म और फल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू, सिक्के का तुम एक साइड नहीं देख सकते, ठीक है। तुम सिक्के का एक साइड लोगे तो दूसरा साइड भी अपने आप आ ही जाएगा, ठीक है। तो कर्म और फल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर अगर कोई इंसान कर्म के फल की चिंता ना करे तो वो फिर वो कर्म कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो यही सोचेगा कि भाई मैं कर्म क्यों करूं, है ना, बाहर में जा, मैं क्यों करा, मैं को मतलब ही नहीं है भाई वहां जाने से, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से अमेरिका जाना ही नहीं है तो मैं अमेरिका से जाने के लिए कर्म क्यों करूंगा, ठीक है। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है भाई अमेरिका जाने में, है ना, तो मैं क्यों कर्म करूंगा ताकि मैं अमेरिका की तरफ जाऊं, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं बनता, ये जो बोलता है ना दिस इंटरेस्टेड एक्शन, ये असल में इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये पूरी तरह से मतलब अनरियलिस्टिक है, ये फेक है। ऐसा चीज कभी दुनिया में कभी हो नहीं सकती, ना पहले कभी होती थी, ना आज होती है, ना आगे कभी होगी, ठीक है। तो जब भी कोई बोले ये डिस इंटरेस्टेड एक्शन मतलब कर्म योगा वाला, तो वो सबसे बड़ा धोखेबाज है, ठीक है। कर्म योग एक धोखा है, और जो भी धोखे की तरफ जाएगा उसका नुकसान होना तय है, ठीक है। देयर इज नो लॉस ऑफ एफर्ट, बोलते कोई एफर्ट लॉस नहीं होगा, भाई तो एफर्ट लगाएगा ही क्यों, पहली बात तो, ठीक है। इन दिस पाथ देयर इज नो लॉस ऑफ एफर्ट, एफर्ट का लॉस कैसे नहीं होगा, मतलब एफर्ट तो करना ही क्यों है, ठीक है। नॉट इज देयर फियर ऑफ कॉन्ट्रेरी रिजल्ट, किसी कॉन्ट्रेरी रिजल्ट का कोई डर नहीं होता। अगेन ये बात डर को भगाने के लिए, और साथ ही साथ ये कि भाई मेरे को कुछ मेरा जो एफर्ट है वो वेस्ट ना हो जाए, बस ये एक तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि डर घर भगाने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। इवन लिटिल प्रैक्टिस ऑफ दिस डिसिप्लिन सर्व्स फ्रॉम टेरिबल फियर ऑफ बर्थ एंड डेथ, बस डर भगाने के लिए फटती है भाई, मतलब जन्म मृत्यु से बहुत सारे लोगों की फट जाती है, खासकर वैष्णव लोगों की तो बहुत ज्यादा फटती है, ठीक है। तो ये लोग डर के मारे ही ये सब गीता पीता ये सब लेके चले जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि इसकी तरफ पढ़ लोगे तो जन्म मृत्यु का जो डर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब वगैरह, तो बस डर को हटाने के लिए क्या क्या मतलब क्या क्या टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ये सब गीता में आपको दिख रहा होगा कि ये वैष्णव लोग ये सब क्या क्या कर रहे थे, ठीक है। डर वैसे वैसे डर किसको लग रहा है भाई, डर अगर शरीर को लग भी रहा है तो भाई शरीर तो चला जाएगा भाई, तो कोई मतलब तो होगा नहीं डर का, या डर किसको लग रहा है भाई।
आत्मा तो डरेगी नहीं, आत्मा तो परफेक्ट है भाई, आत्मा को तो कुछ होगा नहीं। शरीर बचा, शरीर तो वैसे ही मर जाएगा भाई, तो फिर मतलब क्या हुआ फिर करने का? डर किसको डरा रहा है, ठीक है। अर्जुन इन दिस योगा डिसइंटरेस्टेड एक्शन अगेन, योगा योगा नहीं, ये धोखा है, ठीक है। द इंटेलेक्ट इंडिया में सिंगली टुवर्ड्स वन आइडियल। अब यहाँ पर अगेन वन आइडियल के पीछे भाग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर तो जाहिर से वो आइडियल ही बेसिकली गोल हो गया, ठीक है। वन आइडियल की जो बात कर रहा है वो एक ऑब्जेक्ट की तरफ, एक लक्ष्य की तरफ वो भागता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि भाई कर्म है तो फल भी है वहां, ठीक है। वो एक फल के पीछे भाग रहा है, तो ये कोई डिसइंटरेस्टेड एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये योगा नहीं है। जहां कर्म आएगा वहां फल की चिंता आएगी ही आएगी, तुम कर्म और फल को आपस में एक दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर फल को अलग कर दिया तो कर्म भी अलग हो जाएगा, मतलब कर्म भी खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली योगा जो कृष्णा है उसको कर्म और फल के बीच का रिश्ता जो है उसके बारे में कृष्णा को कोई ज्ञान नहीं था, तो वो बेसिकली फल को अलग करके दिखाता है और कर्म को अलग करके दिखाता है, ठीक है। जानबूझ कर, क्योंकि उसके पास ज्ञान नाम की चीज नहीं है। Whereas the intellect of undecided ignorant ones may be desires wanders in all direction after innumerable arms। ये कोई अनडिसाइड बोले जो डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है। जो अनडिसाइड लोग होते हैं, इग्नोर में मूव पर डिजायर, भाई डिजायर के दम पर ही इंसान कर्म करता है, ठीक है। डिजायर नहीं होगा तो फिर इंसान कर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसको ये बोल रहा है कि ये इग्नोरेंट लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, ये हर तरफ भागते हैं आफ्टर इनन्यूमरेबल आर्म्स, इनन्यूमरेबल एम्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो बोल रहा है इधर उधर मत भागो, बस एक जगह पे लक्ष्य रखो, ठीक है। तो एक जगह पे तुम्हें लक्ष्य रख रहे हो तो तुम्हें लक्ष्य की चिंता होगी और तुम फिर से फल के प्राप्त करने के पीछे अपने कर्म को लेकर के भागोगे, ठीक है। और कर्म का असर नहीं पड़ेगा भाई तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अगर आत्मा तो अगेन आत्मा और शरीर तो भाई इंडिपेंडेंट हो गए एक तरीके से कर्म के, ठीक है। तो कर्म का बंधन तो किसी के ऊपर है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो फिर आखिर बचा क्या फिर करने के लिए। तो बेसिकली पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गीता है, अगर आप इसको एक्चुअली में ध्यान से पढ़ोगे तो ये पहली बात तो ये विरोधाभास इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये अकर्म की ओर लेकर के जाता है, ठीक है। अगर अगर आप ध्यान से मतलब काउंटर मतलब खुद से सवाल जवाब करेंगे आप लोग इस गीता से, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो गीता है ये अकर्मवाद की ओर लेके जाता है, ठीक है। कर्म के नाम पर ये अकर्म की ओर लेके जाता है, ठीक है। कोई फायदा ही नहीं है बेसिकली गीता के हिसाब से कर्म करने का, ठीक है। यूजलेस है। बस तुम्हें चुपचाप एक रोबोट की तरह, जैसे एक स्लेव होता है मास्टर के जो बात मानता है चुपचाप बिना कोई सवाल जवाब किए, वैसे ही वो कृष्णा चाह रहा है कि अर्जुन बिना कोई सवाल जवाब किए कृष्णा से उसकी बात मान ले, बस। वर्ल्डली डिजी डिबॉडी टू लेटर वेदास। अब ये वेदास के ऊपर थोड़ा सा टिक्का टिप्पणी कर रहा है, खैर मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। और इस पे जाने की जरूरत भी नहीं है। ये बेसिकली जो गीता है वो वेदास को एक तरीके से सपोर्ट नहीं करता है, वो विरोध भी नहीं करता है लेकिन वो उसको सपोर्ट भी नहीं करता है, ठीक है। ऐसा गीता है यहाँ पर। जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये गीता असल में अल्टीमेटली अगर आप सवाल जवाब करोगे खुद से गीता को लेकर के तो आप लोग पाओगे कि आप लोग खुद ही इस निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे कि ये जो गीता है ये अकर्म की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। इन एक्शन जिसको मैं कहता हूँ, ठीक है, इन एक्शन की ओर लेके जा रहा है, यही इस गीता का फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। कर्म के नाम पर है ना, कर्म योगा ज्ञान योगा भक्ति योगा के नाम पर ये आपको अकर्म परोस रहा है, ठीक है। तो आप लोग इससे बच के रहो, ये गीता बहुत ही मतलब खतरनाक किताब है। इस तरह की किताबों को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, मैं तो पर्सनली बोलूंगा, ठीक है। दुनिया में जाओ, दुनिया को पहचानो, अच्छे से जानो कि दुनिया कैसे चलती है वगैरह वगैरह, उस हिसाब से जियो, ठीक है। किसी दूसरे की बात मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम खुद भी कैपेबल हो सब कुछ करने के। गॉड सप्लाई वांट्स रिजर्वेशन। खैर, अब यहाँ पर जा रहा है ब्राह्मण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और इधर वाटर, अब यहाँ पे बोला तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। भाई फल ही नहीं हो तो फिर कर्म कहाँ से करोगे, ठीक है, वही बता रहा हूँ। और फल और कर्म करोगे भाई तो फल तो मिलेगा, ठीक है। और फल ही अगर फल होगा ही नहीं वहां पर तो फिर भाई तो कर्म कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो कर्म करने के लिए तेरे पास जो मोटिवेशन जो डिजायर है वो डिजायर तेरे अंदर पैदा नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो बोले तेरा कर्म करने में अधिकार है उसके फल में कभी नहीं, तो फिर ये सब तो बकवास बेकार बात है। कर्म करेगा तो फल आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे कभी नहीं होगा कि फल नहीं आएगा। इसीलिए कर्म का फल का हेतु मत हो, कि कर्म का फल का हेतु मत हो। अगेन ये जो जो पॉसिबल ही नहीं है उस चीज को यहाँ पर करने के लिए बोल रहा है कृष्ण, ठीक है। कि तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, भाई तू कर्म करेगा तुझे रिजल्ट मिलेगा, और ये मिला भी अर्जुन को, ठीक है। वो लड़ा, मरे, सब मर गए, अर्जुन का बेटा तक मर गया, अभिमन्यु मर गया, सबकी ऐसी तैसी हो गई, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरा वंश खत्म हो गया, ठीक है। और सबका कारण क्या बना, सबके मतलब कौरव और पांडव दोनों ही एक दूसरे को, दोनों ही इसका कारण बन गए। और क्या बोल रहा है वो कि अ, कुछ बचा नहीं बेसिकली, ठीक है। एक तो परीक्षित था, परीक्षित को भी मतलब जो अश्वत्थामा है वो जान से मार देता है इसे घर में, लेकिन फिर कृष्णा जैसे जैसे करके अपने जो उसकी शक्ति है उससे बचा लेता है वो। लेकिन फल तो सबको मिला भाई, किसी को फायदा नहीं हुआ, सबका नुकसान ही हुआ, ठीक है।
तो कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। कृष्णा भी नहीं बचता, कृष्णा को भी फल मिल जाता है। कृष्णा भी जब लड़ता है तो फिर लड़वाने के चक्कर में जो लोग मारे गए हैं मतलब कौरवों में, ठीक है, तो गांधारी भी आखिरी में कृष्णा को श्राप दे देती है कि भाई मेरे बच्चे जिस प्रकार मारे गए हैं, तेरे बच्चे भी, तेरे वंश भी उसी प्रकार मारे जाएंगे, ठीक है। तो फल तो भाई कृष्णा को भी मिला, ठीक है, कोई नहीं बचा इस चीज से, सबका नुकसान ही हुआ है, किसी का फायदा नहीं हुआ। तो गांधारी ने जो श्राप दिया कृष्णा को वो आखिर में सही साबित हुआ, और जो कृष्णा का जो पूरा जो वंश है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, ठीक है। और भी बहुत कुछ, ना कर्म करने में भी, या कर्म ना करके भी आसक्ति ना हो, खैर। तो फल का हेतु मत ज्यादा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। अगेन जो तो बोला तू कर्म ऐसा 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 मत करना भाई, तू कभी कोई कर्म मत करना, ठीक है। तो भाई तू जो कुछ भी अभी पढ़ा था ना ऊपर, वो सबका मतलब रिजल्ट वही निकलेगा, ठीक है। अकर्म की ओर लेके जाने वाला बात, ठीक है, क्योंकि तूने कर्म की जरूरत को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि कर्म करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। वर्क ओनली नेवर टू द फ्रूट देयर ऑफ, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैं बस काम किए जा रहा हूँ लेकिन मेरे को सैलरी पे कोई अधिकार नहीं, ठीक है। भाई अगर सैलरी अच्छी मिलेगी नहीं तो भाई तुम भाई कर्म क्यों करोगे, ठीक है। क्यों जाकर किसी के लिए काम करोगे अगर तुम्हें सैलरी से कोई चिंता ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। ये बोल रहा है कि तुम बस काम कर सकते हो लेकिन तुम्हें फल वल कुछ नहीं मिलेगा, उसका अधिकार किसी और के पास है, ठीक है। तो ये बहुत ही गंदी चीज है, बेसिकली ये स्लेवरी को ही प्रमोट कर रहा है एक तरीके से बोलूंगा तो मैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर तुम्हें रिजल्ट मिलेगा नहीं तो फिर तुम फंसोगे कैसे, मतलब तुम करोगे क्या, मतलब तुम कर्म क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये स्लेवरी ही है बेसिकली, कि स्लेवरी को ये कर्म फल के माध्यम से समझा रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि स्लेवरी करो, रिजल्ट मिले या ना मिले भाई छोड़ दो बच्चे चुपचाप, ठीक है, वो तुम्हारा लिए नहीं है। तुम्हें बस काम करते जाना है, बाकी रिजल्ट वगैरह हम देख लेंगे, देना को देंगे, नहीं देना को नहीं देंगे, ठीक है। मेकिंग योर एक्शन बियर फ्रूट, नॉट लेट योर अटैचमेंट टू द इनएक्शन। बेकार है इनएक्शन, भाई इनएक्शन की ओर ही लेके जा रहा है बेसिकली कृष्णा, लेकिन वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मैं इनएक्शन की ओर लेके नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब तेरा काम मतलब तुझे फ्रूट से नहीं कुछ मतलब होना चाहिए, ना ही इनएक्शन से मतलब होना चाहिए, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कृष्णा की बातें सब विरोधाभासी है, कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है इसमें, और यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। कभी वो कुछ और बोलता है, कभी उसका उल्टा बोल देता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी नहीं है गीता में, और ना ही इसमें कोई मतलब लॉजिक, मतलब कोई सेंस नहीं बनता इस सब चीज का, ठीक है। और ये कर्म की ओर ही लेके जाता है। तो कृष्णा इस बात को समझ नहीं पा रहा, ठीक है, क्योंकि कृष्णा का खुद का भी ये जो ज्ञान है ये कृष्णा खुद का भी अपना नहीं, ये तो सुनी सुनाई बातें यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो मैं और आगे ज्यादा नहीं जाऊंगा, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एकदम मेरे को तो ये किताब वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं आई। हमने यहाँ पर लगभग 60 पेजेस 70 पेजेस को कवर कर दिया है, तो अगर किसी को पढ़ना है तो ये पढ़ सकता है, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि इसी साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त कर देता हूँ, और किसी को और कुछ डाउट हो गीता के बारे में तो प्लीज वो आकर के सीधा सीधा कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। और इसी साथ मैं अपना वीडियो पे समाप्त करता हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की आंखें खुल चुकी होंगी गीता को पढ़ करके। आप लोग चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से समझने का प्रयास कर सकते हैं गीता को, ठीक है। तो आज मैंने गीता को एक्सपोज किया है। अगर आपको कोई और किताब चाहिए जिसपे, अगर आपको लगता है कि और कोई किताब है जिसपे मुझे यहाँ पर मतलब जिसको एक्सपोज करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मुझे अगला वीडियो किस किताब के ऊपर बनाना है, ठीक है। ताकि आ, आप लोग भी इसे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीख सकें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।